अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप हज़रात खैर वाफ़ियत से तो हैं, उम्मीद है कि खैरियत से ही होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रात को शादो आबाद रखे, अपनी अमान में रखे, आफ़त व वलियात से महफूज़ व मामून फरमाए। शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना चल रहा है। इसके मुतालिक कई एक सवालात आए हुए हैं, उन सवालों के जवाबात दिए भी गए हैं। आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ ताकि उन सवालात के जवाबात क्या है आप हजरात भी इस ताल्लुक़ से इल्म हासिल करें, मालूमात हो आपको भी। तो आप हजरात को चाहिए कि इस वीडियो को पूरा देखें, हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करें। जैसे सवाल आए हैं औरतों की इद्दत के ताल्लुक़ से कि औरतों की इद्दत के ताल्लुक़ से अरफा मालूम करते हैं कुछ लोग कि अरफा कब है और वो क्या है। इसके अलावा इस महीने में भी मालूम करते हैं कि पहला अरफा कब है और दूसरा कब है। तो हमें चाहिए कि हम बगौर सुने अरफे के ताल्लुक़ से, और इसके अलावा और भी सवालात हैं उसके भी जवाबात दिए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल जवाब। आवामुन नास में ये बात अरसे दराज से मशहूर है, यानी एक ज़माने से मशहूर है अरसे दराज से, कि पहला अरफा बुज़ुर्गों का और दूसरा अरफा अपने मरहुमीन का होता है। ये एक ज़माना गुज़र गया, हम छोटे छोटे थे उस वक्त भी अरफे के ताल्लुक़ से हम खूब सुना करते थे, और पूछा गया तो बताया गया कि बहुत पहले से यह अरफा चला आ रहा है। अच्छा, इसकी मामला क्या है, शरई हैसियत क्या है इसके ताल्लुक़ से, वो हम समझने की कोशिश करें। ये जो 13 शाबानुल मुअज़्ज़म है, 13 तारीख शाबानुल मुअज़्ज़म की, ये पहला अरफा कहलाता है। पहला अरफा 13 शाबानुल मुअज़्ज़म कहलाता है। इस शाबानुल मुअज़्ज़म के जो पहला अरफा होता है, इस पहले अरफे में यानी 13 शाबानुल मुअज़्ज़म में ये आवामुन नास यानी कौमे मुस्लिम बुज़ुर्गों के नाम की फातिहा दिलाती है। और 14 शाबानुल मुअज़्ज़म जो है ये दूसरा अरफा कहलाता है। 14 तारीख शाबानुल मुअज़्ज़म ये दूसरा अरफा कहलाती है। दूसरे अरफे में वो अपने मरहुमीन के नाम की फातिहा शाम को दिलाती हैं। अब शरई नुक्ता नज़र से इसमें क्या कोई ख़राबी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। शरई नुक्ता नज़र से इसमें कोई ख़राबी नहीं, चूँकि रूहें घरों पे आती हैं। रूहों का घरों आना, क्योंकि शब-ए बराअत में मुसलमानों की रूहें अपने घरों और अपने अजीज़ो अकारिब के घरों पर आती हैं और कहती हैं कि ए घर वालों, तुम हमारे घरों में रहते सहते और हमारे मालों को खर्च करते हो और हमारी चीज़ों को बरतते और इस्तेमाल करते हो, और हमारी चीज़ों को बरतते हो, इस्तेमाल करते हो और हमारे बच्चों से खिदमतें लेते हो। हमारे ईसाले सवाब के लिए कुछ करो, कुछ ईसाले सवाब करो हमारे लिए, क्योंकि हमारे आमाल ख़त्म कर दिए गए, तुम्हारे आमाल जारी हैं, यानी तुम अमल कर रहे हो और हम अमल नहीं कर सकते, तो तुम कुछ ना कुछ नेक अमल करके हमारे लिए ईसाले सवाब करो। अगर घर वाले और उसके अजीज़ व अक़रबा या दोस्तों अहबाब अपनी हैसियत के मुताबिक ईसाले सवाब व सदक़ा व खैरात करते हैं और फातिहा ख़त्म कुरान पाक करके उनके नाम से ईसाले सवाब करते हैं, तो ये रूहें खुशी खुशी उनके हक़ में दुआए खैर करती हैं और वापस लौट जाती हैं। और अगर घर वाले उनके लिए ईसाले सवाब नहीं करते, सदक़ा व खैरात नहीं करते, तो ये रूहें खाली वापस लौटती हैं और घर वालों के लिए दुआए नुकसान व खसरान करती हैं। वल अयाज़ बिल्लाह।
हदीस शरीफ में है, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है कि अज़ाकान आप सैयदना हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के परहेज़गार नेक व पारसा बंदे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये फरमाते हैं, जब ईद का दिन होता है या आशूरे का दिन या रजबुल मुरज्जब का पहला जुमा या शाबान की 15वीं रात या जुमे की रात, तो रूहें अपनी कब्रों से निकलती हैं और अपने घरों के दरवाजे पर आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि ए घर वालों, हमारे ऊपर रहम व मेहरबानी करो, आज की रात हमारे लिए सदका व खैरात करो, क्योंकि हम सदका व खैरात और ईसाल सवाब के मोहताज हैं। बस अगर वो रूहें कुछ नहीं पाती, यानी घर वाले फातिहा दुरूद कुछ नहीं करते, तो वो रूहें हसरतों ना उम्मीदी के साथ वापस लौट जाती हैं। ये फतवा रज़विया जिल्द 9 सफ़ा 653 मतबूआ रज़ा फाउंडेशन लाहौर। हमारे उर्फ़ आम दूसरे अरफे में यानी 14 शाबान और हर जुमेरात की शाम को अपने मरहुमीन के नाम से फातिहा दिलाई जाती है। इसकी असल जो है वो यही है और दीगर अहादीस है। तफसील के लिए मुताला कीजिए शरहुस्सुदूर का हमें मुताला करना चाहिए इसके लिए कि इसकी असल क्या है जो हम जुमरात को फातिहा दिलाते हैं या 14 शाबान और मुअज़्ज़म को जो मरहुमीन के नाम पे फातिहा दिलाते हैं, तो इसके लिए शरहुस्सुदूर का मुताला कीजिए। इसके अलावा आका का महीना, एक रिसाला है आका का महीना, इसको आप हदियतन हासिल करके उससे भी बहुत कुछ मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़ायद नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।